कोरोना से मृत्यु होने पर मिलेंगे 2 लाख रुपये। दोस्तों, अब हरियाणा सरकार ने, जैसा कि आप जानते हैं, कि एक ऐलान किया है कि घोषणा की है कि कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये मिलेंगे। तो ये 2 लाख रुपये किन लोगों को मिलेंगे और इसका फाइल करने का क्या प्रोसेस है, अगर आप इस फाइल करने के प्रोसेस को जान लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, तो मैंने ऐसा क्यों कहा, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो जान लेते हैं दोस्तों इसका क्या प्रोसेस है और किन लोगों को ये पैसा मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, ये हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक बाई अथॉरिटी, ये चंडीगढ़ ट्यूसडे 17 जून 2021 को प्रकाशित किया गया है। हरियाणा गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हरियाणा गवर्नमेंट ने बीपीएल फैमिली जो कि 18 से 50 साल के बीच के हैं, चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, अगर कोविड-19 से उनकी मृत्यु 1 मार्च 2021 के बाद हुई है तो ऐसे बीपीएल परिवारों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू नोटिफाइड द स्कीम का नाम दिया गया रिलीफ पैकेज ऑफ बीपीएल फैमिली हुज डाइट ड्यू टू कोविड। ठीक है दोस्तों, तो 2 लाख रुपये उनको दिए जाएंगे। तो इन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि 18 साल से 50 साल के बीच में जो बीपीएल फैमिली के परिवार के सदस्य हैं जिनकी मृत्यु 1 मार्च 2021 के बाद हुई है, तो उनको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे जो कोविड से मृत्यु हुई है, कोरोना से मृत्यु हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेशन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम, यानी कि इसका क्या प्रोसेस है और इसकी पात्रता कौन है। यहाँ पर देखिए, 1 मार्च 2021 के बाद जिनकी मृत्यु हुई है वो शामिल हो सकते हैं स्कीम में, और उसके बाद द स्कीम एप्लीकेबल बीपीएल परिवार हैं जो 18 साल से 50 साल की एज के हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, इन्होंने नाम दिया है हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड से इसका स्कीम का जो पैसा है वहाँ से इसका पे किया जाएगा। हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड से जो भी इसमें पैसा खर्च होगा वहाँ से खर्च किया जाएगा। तो उसके बाद देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, यानी कि इसका प्रोसीजर क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू इसका प्रोसीजर होगा। यहाँ पर देखिए, अब आपको पता चलेगा इसका कितना लंबा प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सीएमओ होता है जो, वो सीएमओ वेरीफाई करेगा कि बीपीएल परिवार का बेनिफिशियरी है उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है रीजन ऑफ डेथ, क्या उसकी मृत्यु कोविड से हुई है या नहीं हुई है। सीएमओ इसको करेगा, यानी कि सीएमओ के पास पहले फाइल जाएगी, वो इसको वेरीफाई करेगा कि डेट ऑफ डेथ क्या है और जो बीपीएल बेनिफिशियरी है उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है, डेट ऑफ डेथ, और क्या उसकी मृत्यु कोविड से हुई है। ठीक है, उसके बाद सीएमओ सेंड करेगा इस रिपोर्ट को डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस फॉर ऑनवर्ड सबमिशन। तो सीएमओ इसको डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस के पास रिपोर्ट को भेज देगा वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद उसके बाद आएगा, द वेरीफाइड रिपोर्ट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट विल बी सेंड टू CRID, यानी कि जो CRID यानी कि परिवार पहचान पत्र की जो वेबसाइट है, जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, उसको भेज देगा, CRID के पास उसको भेजेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, इसका है सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या होगा, जो CRID है वो वेरीफाई, उसकी एज को वेरीफाई करेगा और बीपीएल है कि नहीं है उसको भी स्टेटस का चेक किया जाएगा। उसके बाद CRID इसको नेम ऑफ सर्विंग फैमिली मेम्बर ऑफ डिजीज, हिज बैंक की डिटेल वगैरह भी उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि इसका क्लेम है जो परिवार पहचान पत्र के द्वारा दिया जाएगा। तो CRID सारा कुछ चेक करेगा कि वह उसकी एज कितनी थी मेंबर की, और वो बीपीएल से संबंधित है कि नहीं है, और उसका बैंक खाता वगैरह उसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद इन केस इफ़ द हेड ऑफ फैमिली डाई, अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसका क्लेम उसकी पत्नी को दिया जाएगा। और अगर कोई एल्डेस्ट मेंबर, अगर परिवार पहचान पत्र में जो बड़ा मेंबर है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और तो उसका जो पेमेंट है उसकी, और जो अगर छोटे हैं अदर मेंबर हैं जो फैमिली के, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो हेड ऑफ फैमिली को उसकी पेमेंट कर दी जाएगी, उसके अकाउंट में उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये प्रोसेस है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या होता है, स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट, तो ये आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट हेल्थ एंड कैरियर, यानी कि जब हेल्थ का डिपार्टमेंट और CRID यानी कि परिवार पहचान पत्र इसको वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद ड्यूली वेरीफाइड डाटा विल बी एग्जामिन बाय द इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट उसको एग्जामिन करेगा। द डुप्लिसिटी
ऑफ डाटा एंड डेट ऑफ डेथ शैल बी वेरीफाइड द इंस्टीट्यूट। कोई डुप्लीकेसी डाटा तो नहीं है और डेट ऑफ डेथ क्या है वो इसको इंस्टीट्यूट इसको वेरीफाई करेगा। इंस्टीट्यूट शैल बी आल्सो कीप द रिकॉर्ड द ऑल पेमेंट विल शैल बी मेड एन अकाउंट ऑफ रिलीफ पैकेज ऑफ बीपीएल फैमिलीज हु डाई टू कोविड स्कीम। तो उसके बाद वो उसको पेमेंट बीपीएल फैमिली को कर देगा। उसके बाद देखिए हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट CRID डिपार्टमेंट और ये स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट की वेरिफिकेशन के बाद द ड्यूली वेरीफाइड डाटा विल बी फॉरवर्ड हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड। जो ये हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड इन्होंने जो योजना बनाई है वहाँ से उसकी मेकिंग पेमेंट की जाएगी। इसका जैसे यहाँ पे लिखा है हरियाणा, इसके बाद है CHCRF सेल क्रेडिट द पेमेंट इनटू द अकाउंट ऑफ सर्विंग पर्सन थ्रो NPCI एज पर डाटा सेंड टू देम। तो NPCI के तहत उसके जो सर्विंग है उसको पर्सन को उसको पेमेंट कर दी जाएगी। द HCRF सेल फॉरवर्ड टू कॉपी ऑफ सेंशन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल और जो ये डिपार्टमेंट है स्वर्ण जयंती है ये फॉर द देयर रिकॉर्ड, उनके पास ये रिकॉर्ड भी रहेगा। HCRF विल कीप द कॉपी ऑफ NPCI रिपोर्ट इन ए सेपरेट फाइल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये प्रोसेस में रहेगा, यानी कि आपकी फ़ाइल है जो पहले CMO के पास जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है CMO के पास जाएगी। उसके बाद वो सारा कुछ चेक करेंगे कि आपकी जो डेथ है उसकी डेट क्या है और आपकी मृत्यु कोविड से हुई है नहीं हुई है। उसके बाद जो CMO है वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस के पास इसको भेज देगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर वेरिफिकेशन होगी इसकी, फिर उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो CRID के पास इसको वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा, यानी कि परिवार पहचान पत्र वाली साइट पर इसको भेज दिया जाएगा। वहाँ पर उनकी एज भी चेक की जाएगी और BPL से संबंधित हैं वो भी चेक होगा और उसके बाद उनका बैंक खाता भी वहाँ चेक होगा कि बैंक खाता वगैरह दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जिसको ये पेमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया है इन्होंने कि अगर हेड ऑफ फैमिली की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सुपोज को दिया जाएगा और अगर लेडीज़ की मृत्यु हो जाती है तो किसी दूसरे मेंबर को दे दिया जाएगा जो सबसे बड़ा फैमिली में होगा। ठीक है, और अगर छोटों की मृत्यु हो जाती है तो हेड ऑफ फैमिली को उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। और प्रोसेस आपने देख ही लिया। उसके बाद स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट इसको चेक करेगा। तो इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद आपके अकाउंट में 2 लाख रुपये मिलेंगे। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि बहुत लंबा प्रोसेस है, क्या पता कितने दिन लग जाए, हो सकता है जल्द भी हो जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये आपको आसानी से मिल जाएगा या बड़ी देर से मिलेगा, उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें कि ये इतना लंबा प्रोसेस होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कहना था कि इस तरह से ये फाइल का प्रोसेस है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।